हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 50 नंबर से 53 नंबर श्लोक तक चर्चा करेंगे, जिसका जो टॉपिक है बेनिफिट्स ऑफ एक्टिंग इन बुद्धि योगा। अगर हम बुद्धि योग को प्रैक्टिस कर रहे हैं या भक्ति योग ही है तो उसका लाभ क्या है। तो 50 से 53 तक हम ये चर्चा करेंगे, ये श्लोक चर्चा करेंगे दूसरे अध्याय का। तो सबसे पहला श्लोक है 50 नंबर श्लोक दूसरे अध्याय का। बुद्धियुक्त जहातिह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद्योग्याय यज्ञस्य योगः कर्मसु कौशलम। भक्ति में संलग्न मनुष्य इस जीवन में ही अच्छे तथा बुरे कार्यों से अपने को मुक्त कर लेता है। अतः योग के लिए प्रयत्न करो, क्योंकि सारा कार्य कौशल यही है। ये जो बुद्धि योग, जैसे पहले हम चर्चा किए थे कि जो कृपण है वो क्या देखता है कि सकाम कर्म के फलों से आसक्त होता है। तो भगवान अर्जुन को कह रहे थे कि आप जो है कर्म के फलों के प्रति आसक्त ना होकर कर्म कीजिए। तो जो इस प्रकार के कर्म करता है, कर्म के फलों के प्रति अनासक्त होकर, तो वो बुद्धि योग है। तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि भक्ति में संलग्न मनुष्य इस जीवन में ही अच्छे तथा बुरे कार्यों से अपने को मुक्त कर लेता है। अपने आप को वो अच्छा या बुरा, ये जो फल है, इस फल से वो अपने आप को इस जीवन में मुक्त कर लेता है। कैसे? वो फल से अनासक्त होकर, कर्म के फलों से अनासक्त होकर। इसलिए आप क्या कीजिए, अर्जुन को भगवान कह रहे हैं कि योग, असली योग यही है। आप योग के लिए प्रयत्न करो, और देखा जाए तो सारे कार्य कौशल यही है कि जो कर्म के फलों के प्रति अनासक्त होना और होकर कर्म करना। तो श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं तात्पर्य में कि ये जो जीवात्मा जो है अनादिकाल से अपने अच्छे तथा बुरे कर्म के फलों को संचित करता रहता है, और इसी प्रकार वो जो है अपने स्वरूप से अनभिज्ञ बना रहा है। तो अपना स्वरूप के प्रति वो अनभिज्ञ रहकर वो क्या कर रहा है कि अपना जो अच्छे और बुरे कर्मों के फलों से ही वो क्या हो रहा है, फंसा हुआ है। तो ये जो अज्ञानता है, ये अज्ञानता को भगवद गीता के उपदेश द्वारा ही दूर किया जा सकता है। और यही है कि कर्म फल के शुद्ध होने की यही क्या है, प्रक्रिया है कि कृष्ण भावनामृत में रहकर कर्म किया जाए। अर्जुन को इस प्रकार भगवान जो है यहाँ पे उपदेश दे रहे हैं। और एक और एग्जाम्पल, बहुत सुंदर हम एग्जाम्पल ले सकते हैं कि हालांकि जो मर्क्यूरी है, मर्क्यूरी एक जहर है, लेकिन वही मर्क्यूरी जब आयुर्वेदिक डॉक्टर के हाथ में आता है तो वो उस मर्क्यूरी को भी एक मेडिसिन के रूप में वो व्यवहार कर सकते हैं। तो इसी प्रकार जो कार्य है, वो कार्य को अगर हम करते हैं और उसके जो फलों के प्रति अनासक्त रहकर जो है हम करते हैं, तो फिर हम जो है
मुक्ति की ओर बढ़ते हैं, हम मुक्त हो जाते हैं। जो जैसे भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि वो जो है इसी जीवन में ही अच्छे तथा बुरे कार्यों से अपने आप को मुक्त कर लेता है। तो फिर हम, तो इसका मतलब ये है कि ये जो अगर वो कृष्ण भावनामृत में रह के काम करता है या वो कर्म के फलों के प्रति अनासक्त रहता है, तो फिर वो जो है ये जो कर्मों की क्रिया और प्रतिक्रिया से वो भी मुक्त हो जाता है। तो ये श्लोक में यही बताया गया है। तो 51 नंबर श्लोक, कर्मजं बुद्धियुक्ता ही फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्ध विनिर्मुक्ताः पदम गच्छन्त्यः नामयम्। इस तरह भगवत भक्ति में लगे रहकर बड़े बड़े ऋषि मुनि अथवा भक्तगण अपने आप को इस भौतिक संसार में कर्म के फलों से मुक्त कर लेते हैं। भगवान ऐसे उदाहरण भी दे रहे हैं कि इसी प्रकार कई ऋषि मुनि भक्तगण वो क्या करते हैं, अपने आप को मुक्त कर लेते हैं। इस प्रकार वे जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाते हैं और भगवान के पास जाकर उस अवस्था को प्राप्त करते हैं जो समस्त दुखों से परे है। तो इस प्रकार अगर अपने आप को जन्म मृत्यु के चक्कर से भी वो मतलब वो भी उनको भी मुक्ति मिल जाता है, और मुक्ति मिलने के बाद वो क्या करते हैं कि वो भगवान के पास भी चले जाते हैं, जो कि जिसको प्राप्त करने से सारे दुखों से हमें जो है सारे दुखों से परे है, अगर हम भगवत धाम प्राप्त करते हैं तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि मुक्त जीवों का संबंध उस स्थान से होता है जहां भौतिक कष्ट नहीं होते। एक है बद्ध जीव और एक है मुक्त जीव। और बद्ध जीव तो इसी संसार में बंधे रहते हैं, लेकिन मुक्त जीव जो है उनका संबंध कहाँ होता है, उस जगह के लिए होता है जहाँ पे कोई कष्ट नहीं है ना, जहाँ पे कोई कष्ट नहीं है। और बहुत सुंदर यहाँ पे एक भागवतम का श्लोक प्रभुपाद जी कोट कर रहे हैं। ये है 10वां स्कंद का 14वां अध्याय का 58 नंबर श्लोक है। बहुत सुंदर श्लोक है। समाश्रिता ये पदपल्लव प्लवम महत्पदम पुण्य यशो मुरारेहिम भवान बुधिर्वत्स पदम परम पदम 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 यत् विपदाम न तेषाम। जिसने उन भगवान के चरण कमल रूपी नाव को ग्रहण कर लिया है, भगवान के चरण कमल रूपी जिस नाव को जिसने ग्रहण कर लिया है, जो दृश्य जगत के आश्रय है और मुकुंद नाम से विख्यात है, अर्थात मुक्ति के दाता है। भगवान जो है मुकुंद है, क्यों? क्योंकि वो मुक्ति के दाता है। उसके लिए भव सागर गोखुर के में समाये जल के समान है। कभी आप देखे होंगे कि कोई अगर गाय चलती है तो उसके खूर से जो गड्ढा बन जाता है, उस गड्ढे में अगर पानी भर जाए तो क्या वो बहुत बड़ा होता है? वो छोटा होता है। तो जो भगवान के चरण कमल रूपी नाव को पकड़ लिया है, तो उसके लिए ये जो भवसागर वो क्या बन जाता है, गाय के खूर से जो गड्ढा बनता है उसमें जो जल भरता है उतना बन जाता है ये भवसागर। उसका लक्ष्य परम पदम है, अर्थात वो स्थान जहां भौतिक कष्ट नहीं है या कि वैकुंठ है, वो स्थान नहीं जहां पद पद पर संकट हो। तो वो जो भगवान के चरणों के प्रति समर्पित है, मुकुंद के चरणों के प्रति समर्पित है, उसका जो लक्ष्य होता है क्या है? परम पदम,
परम पदम, जहाँ पे कोई कष्ट ना हो। ये नहीं कि उसका लक्ष्य यहीं पे हो जहाँ पे हम घर बनाएं, अपना ज़मीन बनाएं, अपना संपत्ति को बढ़ाए और बढ़ा के यहीं पे फंसे रहे जहाँ पे पद पद पर कष्ट हो। इस भौतिक संसार में पद पद पर कष्ट हो। तो अज्ञानवश मनुष्य को यह नहीं समझ पाता है कि भौतिक जगत ऐसा दुखमय स्थान है जहाँ पद पद पर संकट है। लोगों इतने अज्ञानी हैं लोग कि वो जानते नहीं है कि ये संसार में पद पद पर संकट है। तो इसलिए लेकिन जो अपने वास्तविक स्वरूप को समझ लेता है, जो अपने वास्तविक स्वरूप को समझ लेता है कि मेरा तो ये संसार से कोई लेना देना है नहीं, मैं इस संसार का नहीं हूं। अयि नंद तनुज किंकरम पतितम माम विषमे भवाम बुधो, मैं तो, हे कृष्ण, मैं तो आपका नित्य किंकर हूं। मैं तो किसी ना किसी प्रकार से इस संसार में गिर पड़ा हूं, इस विषम मृत्यु सागर में। तो फिर वो क्या करता है कि जो जान जाता है तो फिर वो भगवान की प्रेमा भक्ति में लगा रहता है। तो इसलिए जब वो भगवान के प्रेमा भक्ति में लगा रहता है तो फिर वो वैकुंठ जाने का अधिकारी बन जाता है। वो वैकुंठ जाने का अधिकारी बन जाता है। तो उसको फिर जहाँ पे वैकुंठ में ना कोई भौतिक कष्टमय जीवन है, ना वहाँ पे काल का प्रभाव है तथा मृत्यु है। वहाँ पे वैकुंठ में कोई काल का प्रभाव नहीं है, वहाँ पे समय नहीं है, वो समय से परे है। समय तो सिर्फ इसी भौतिक संसार में है। इसलिए मृत्यु को जो है हमें सामना करना पड़ता है। तो इसलिए वो स्वरूप को जानने का अर्थ यही है कि भगवान के अलौकिक स्थिति को भी जान लेता है। भक्त जो है वो भगवान के अलौकिक स्थिति को भी जान लेता है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि ये जो अनासक्त मतलब फलों के प्रति अनासक्त होकर अगर कर्म करते हैं तो इसके द्वारा जो आत्मा है वो आत्मा को रियलाइजेशन भी आता है, उस आत्म साक्षात्कार की ओर भी वो बढ़ता है। और जब वो आत्म साक्षात्कार की ओर बढ़ता है तो फिर वो क्या होता है कि भगवान के जो दिव्य ज्ञान के द्वारा उस जो है भगवान का उसको दिव्य ज्ञान उसको मिलता है और धीरे धीरे वो क्या करता है, भगवान के प्रति शरणागत भी होता है। और यही क्या है कि योग की सीढ़ी है। दिस इज ऑल्सो योगा लैडर। तो बेसिकली ये जो श्लोक में यही कहा गया है कि नो बर्थ एंड डेथ साइकिल। अगर इस प्रकार कोई फलों के प्रति अनासक्त होकर काम करता है तो फिर वो जो है वो जन्म मृत्यु के चक्कर से वो बच जाता है। तो अगला श्लोक लेंगे 52 नंबर श्लोक। यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गंतासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी सघन वन को पार कर जाएगी तो तुम सुने हुए तथा सुनने योग्य सबके प्रति अन्य मनस्क हो जाओगे। तो कह रहे हैं कि अगर जब तुम्हारी जो बुद्धि है मोह रूपी सघन वन, ये जो संसार के मोह का सघन वन भगवान कह रहे हैं, बड़ा डेंस फॉरेस्ट। एक्चुअली ये संसार भी क्या है, एक वन है, एक जंगल है, मोह रूपी जंगल। इससे जब पार कर जाओगे तो क्या होगा, तुम जो है ये जो सब वैदिक कर्म कांड है
इसके प्रति आप जो है अन्य मनस्क हो जाओगे, ऐसे भगवान अर्जुन को कह रहे हैं। इसका मतलब आप जो है ये वैदिक कर्म कांडों से ऊपर उठ जाओगे। और तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि भगवत भक्त जो है वो वैदिक कर्म कांडों से के प्रति वो विरक्त हो जाते हैं, क्योंकि उनको श्री कृष्ण को और उनके साथ अपने संबंध को वास्तविक रूप में समझ लेते हैं, तो वो सकाम कर्मों के अनुष्ठानों के प्रति पूर्णतया अन्यमनस्क हो जाते हैं। भले ही वो अनुभवी ब्राह्मण क्यों ना हो सकता है कि वो बहुत अनुभवी ब्राह्मण हो, लेकिन जब वो भगवान के प्रति शरणागत होते हैं तो फिर वो ये जो कर्म कांडों के प्रति जो अन्यमनस्क हो जाते हैं। और इसमें श्रीपाद माधवेंद्रपुरी के बारे में एक प्रभुपाद जी एक श्लोक कह रहे हैं। श्रीपाद माधवेंद्रपुरी कहते थे कि हे मेरी त्रिकाल प्रार्थनाओं, मतलब जो त्रिसंध्या में प्रार्थना किया जाता है, तुम्हारी जय हो। हे स्नान, तुम्हें प्रणाम हो। हम जो विभिन्न तीर्थ स्थान में इसमें स्नान करते हैं, या दिन में 3 बार स्नान करना चाहिए। हे देव पितृगण, अब मैं आप लोगों के लिए तर्पण करने में असमर्थ हूं। अब तो जहां भी बैठता हूं, यादव कुल वंशी कंस के हंता श्री कृष्ण का ही स्मरण करता हूं, और इस तरह मैं अपने पापमय बंधन से मुक्त हो सकता हूं। मैं सोचता हूं कि यही मेरे लिए पर्याप्त है, क्योंकि मैं जब भी बैठता हूं मैं तो उन्हीं को स्मरण करता हूं, तो ये मेरे लिए पर्याप्त है। मुझे आप क्षमा करिएगा, हे संध्या वंदन, हे जो है स्नान, हे देव पितृगण, आप क्षमा कीजिएगा, मैं असमर्थ हूँ ये सब करने के लिए। तो इसी प्रकार जो भक्त जो प्रेमा भक्ति में, दिव्य प्रेमा भक्ति में लगा रहता है, तो वो ये जो विधि विधानों के प्रति वो उदासीन हो जाता है, क्योंकि उससे पहले ही वो सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। मतलब जो कर्म कांड में जो मिलने वाला है वो उसको ऑलरेडी उससे पहले ही उसको मिल चुका होता है, तो इसलिए वो कर्म कांड के प्रति अनासक्त हो जाता है, उदासीन हो जाता है। यदि कोई परमेश्वर कृष्ण की सेवा करके ज्ञान को प्राप्त होता है, तो उसे शास्त्रों में वर्णित विभिन्न प्रकार के तपस्याएं, यज्ञ करने की आवश्यकता और नहीं रह जाती। इसी प्रकार जो यह नहीं समझता कि वेदों का उद्देश्य कृष्ण तक पहुंचना है और अपने आप को अनुष्ठान आदि में व्यस्त रखता है, वो केवल अपना समय को नष्ट करता है। वेद का मुख्य लक्ष्य क्या है कि हमें कृष्ण तक पहुंचना है, और वो अगर नहीं जानता है और फिर भी वो कर्म कांड में लगा रहता है, तो फिर क्या होता है, वो अपना समय ही नष्ट करता है। आप जानते होंगे कि जैसे हम जो कृष्ण लीला में पढ़ते हैं कि ब्राह्मण पत्नियों को कैसे भगवान जो है अपना वरदान दिए थे, तो उसमें जो ब्राह्मण थे वो क्या कर रहे थे कि यज्ञ कर रहे हैं, और उस समय कृष्ण बलराम चाहते थे कि हमें भोजन कराया जाए, बट वो उसके प्रति उदासीन होकर यज्ञ में लगे रहते हैं। तो बाद में उनको पश्चाताप होता है कि अरे, जिनको हमें प्रसन्न करने के लिए हम यज्ञ कर रहे थे और उनको हम जो है क्या करें, इग्नोर कर दिए, तो फिर हमारा समय वेस्ट चला गया। तो इसी प्रकार जो है वेदों का उद्देश्य है कृष्ण तक पहुंचना। तो अगर हम कुछ भी कर रहे हैं तो इसका उद्देश्य यही होना चाहिए, कृष्ण तक पहुंचना, ना कि उद्देश्य को भूल गए और हम उस कर्म कांड में लगे रहे। तो इसी प्रकार ये जो भौतिक जगत रूपी जो
जो मोह का जंगल है उस मोह के जंगल से वो पार हो जाएगा। नहीं तो फिर वो कर्म कांड करके ही भी वो उस मोह जंगल में फंस जाएगा। तो इसी प्रकार जो है भगवान अर्जुन को वो उपदेश दे रहे हैं कि आप भी जो बुद्धि के साथ आप क्या कीजिए, युद्ध कीजिए, ना कि जो है आप वेदों के कर्म कांड के प्रति आप जो है आसक्त हो जाइए। और इस प्रकार अगर आप बुद्धि के साथ अगर युद्ध करेंगे तो क्या होगा, आप जो है ये जो सुख और दुख के प्रति जो है आप सम हो जाएंगे। मतलब आपको सुख ना सुख आपको बहुत ज़्यादा खुशी देगा या दुख जो है आप जो है दुख देगा। मतलब आप सुख और दुख से परे हो जाएंगे। फिर प्रभु भगवान जो है आगे बताएंगे कि कैसे जो है एक व्यक्ति वो बुद्धि या समाधि में वो स्थिर कैसे होगा। तो 53 नंबर श्लोक है। श्रुति विप्रतिपन्नाते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिस्तदा योगमवाप्स्यसि। जब तुम्हारा मन वेदों की अलंकारमयी भाषा से विचलित न हो और वो आत्म साक्षात्कार की समाधि में स्थिर हो जाए, तब तुम्हें दिव्य चेतना प्राप्त हो जाएगी। तो वेद का जो अलंकारमयी जो भाषा है, इसमें अगर तुम विचलित ना हो, जब तुम्हारा मन इसमें विचलित ना हो और आत्म साक्षात्कार की समाधि में स्थिर हो जाए, फिर जो है तुम्हें क्या मिलेगा, तुम्हें जो है दिव्य चेतना प्राप्त हो जाएगी। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि आत्म साक्षात्कार की सर्वोच्च सिद्धि यह जान लेना है कि मनुष्य कृष्ण का शाश्वत दास है, जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्ण दास, और उसका एकमात्र कर्तव्य कृष्ण भावनामृत में अपने सारे कर्म को करना है। कृष्ण भावित व्यक्ति या भगवान के एकनिष्ठ भक्त को न तो वेदों की अलंकारमयी वाणी से विचलित होना चाहिए, न ही स्वर्ग जाने की उद्देश्य से सकाम कर्मों में प्रवृत्त होना चाहिए। उसे कृष्ण या उनके प्रतिनिधि गुरु की आज्ञाओं का पालन करना मात्र होगा। तो भक्त जो है वो ना वेदों की अलंकारमयी वाणी से विचलित होता है या वो जो है स्वर्ग जाने की कोई उद्देश्य उसका रह जाता है। और तो इसी प्रकार भगवान जो अर्जुन को ये कहना चाहते हैं कि आप जो है ये जो सकाम रूपी जो फलों की जो इच्छा है, सकाम कर्म का फलों की जो इच्छा है, उस इच्छा से आप ऊपर उठ जाइए और बल्कि बुद्धि योग में उस बुद्धि योग में आप अपने आप को स्थिर कर दीजिए, अगर आपको सफलता आप प्राप्त करना चाहते हो तो। और तो इसी प्रकार जो आप जो है क्या करोगे कि मतलब हो सकता है कि कभी जो है कभी कर्म कांड भी किया जाए, लेकिन वो जो कर्म कांड है वो जो हमारे जो भगवान के प्रति जो हम जो भगवान के प्रति स्थिर रहना या जो समाधि को प्राप्त करने में वो कोई डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। कभी अगर कर्मकांड किया भी जाए तो वो जो है वो डिस्टर्ब ना करे हमारे जो लक्ष्य प्राप्त करने में, कृष्ण को प्राप्त करने में, तो उसमें डिस्टर्ब
नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार भक्त जो है वो उस चीज़ को ध्यान में रखता है। और फिर ये जो अचला बुद्धि या समाधि के बारे में भगवान कहने के बाद अब अर्जुन जो है वो बहुत ही जो है वो उनके अंदर इच्छा जाहिर होता है कि इस प्रकार जो आप योगी के बारे में बता रहे हैं, ये योगी का लक्षण क्या है? अर्थात जो है ये जो स्थित प्रज्ञा आप जो कह रहे हैं, जो कि बुद्धि में स्थिर रहते हैं अपना, तो उनका क्या लक्षण है? तो उसके बाद फिर ये जो 54 नंबर से 72 नंबर श्लोक तक भगवान बताएंगे कि एक स्थित प्रज्ञा, इस प्रकार जो अचला बुद्धि में जो स्थिर व्यक्ति है उसका क्या लक्षण है। तो आगे हम फिर चर्चा करेंगे 54 नंबर श्लोक से। हरे कृष्णा।